नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पूर्वी राय और आप देख रहे हैं एस न्यूज 24। मां शिप्रा तैराक दल सामाजिक एवं सांस्कृतिक कल्याण समिति का स्थापना दिवस शिप्रा जी की पूजन अर्चना व दूध अभिषेक कर मनाया गया। तैराक दल सदैव रामघाट पर सेवा देने के लिए तत्पर रहते हैं तथा अभी तक शिप्रा नदी में सैकड़ों लोगों का जीवन बचा चुके हैं। इस अवसर पर नाड़ी ज्योतिष विशेषज्ञ डॉक्टर भारती वर्मा, प्रशांत चंदेरी, मनीष यादव, अजय व्यास, सुनील पाटीदार, संस्था के सचिव व कोच संतोष सोलंकी, तेजा कहार, पप्पू कहार, विक्की कहार, मनु कहार, सोनू फड़के आदि द्वारा स्थापना दिवस मनाया गया। जानकारी सपना माली ने दी। माता की जय। आज शिप्रा तैराकी दल का स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में मां शिप्रा मैया का दुग्धाभिषेक किया गया और मां भगवती से आशीर्वाद प्राप्त किया गया। ये संस्था निरंतर प्रगति के पथ पर अग्रसर रहे, ऐसे में शुभकामनाएं देती हूँ। डॉक्टर भारती वर्मा, नाड़ी ज्योतिषाचार्य। आज मां शिप्रा तैराक दल का स्थापना दिवस कार्यक्रम रामघाट पर मनाया गया। दूध अभिषेक, पूजन अर्चन की गई शिप्रा जी की। और हमारे शिप्रा तैराक दल द्वारा रामघाट पर कई प्रकार की हम लोग यहाँ पर सेवाएं देते हैं, चाहे लोगों को बचाने से लेकर हो, किसी की कोई समस्या हो उसको लेकर हम लोग काम करते हैं। मां शिप्रा तैराक दल सचिव संतोष सोलंकी। जिसका इसी के विषय में आज हम सभी लोग यहाँ इकट्ठा होकर के शिप्रा तैराक दल की स्थापना दिवस को मां शिप्रा के आंचल में बनाने का कार्य कर रहे हैं। बोलो भारत माता की जय। उज्जैन के जिला अस्पताल में आज सुबह 2 युवती का पोस्टमार्टम माधवनगर थाना पुलिस ने करवाया है। बताया जा रहा है कि दोनों लड़कियों ने सामान्य तरीके से जहर खाकर आत्महत्या की है। मामले में पुलिस ने मर्ग कायम कर जिला अस्पताल में शव का पोस्टमार्टम करवाया है। एएसआई लक्ष्मीकांत गौतम ने जानकारी देते हुए बताया कि महतपुर और सुसनेर जिला आगर की 2 युवतियों का पोस्टमार्टम जिला अस्पताल में करवाया गया है। बताया जा रहा है कि निजी अस्पताल में युवती की मौत हुई थी। महितपुर निवासी कृष्णा पिता शंकर ने जहर खाकर आत्महत्या की है। वहीं जिला आगर की रहने वाली अंजलि पिता कैलाश निवासी सुसनेर ने भी जहर खाकर आत्महत्या की है। मामले में पुलिस ने मर्ग कायम कर जिला अस्पताल में शव का पोस्टमार्टम करवाया है। महितपुर क्षेत्र में रणायर बीर महितपुर में एक गाँव है, वहाँ पर ये लड़की है कृष्णा सोलंकी पिता शंकर सोलंकी। इसने सल्फास का सेवन किया है। सेवन से इसकी मृत्यु हो गई है जहरीले पदार्थ से। अभी जांच क्रम में उसके पीएम करवाया जा रहा है। जो भी स्थिति होगी वो जांच में स्पष्ट होगी। एक मर्ग प्राप्त हुआ है अंजलि गायरी पिता कैलाश गायरी, सुसनेर जिला आगर का। इसमें मृतिका ने जो है कि सल्फास का सेवन किया है। अभी जांच क्रम में पीएम करवाया जा रहा है। जो भी स्थिति स्पष्ट होगी उसको बताया जाएगा। इसकी उम्र है 19 साल। मेरा नाम लक्ष्मीकांत गौतम। किसान यूरिया की मार झेल रहे हैं और दूसरी ओर यूरिया ताले में बंद करने को लेकर भारतीय किसान संघ पत्रकार साथियों से मिले। किसान संघ के जिला सह मंत्री शिवचरण शर्मा ने बताया कि दिनांक 18 नवंबर को आईपीएल का यूरिया 198 टन तराना को दिया गया था, पर अब तक यूरिया को किसानों के बीच नहीं पहुंचाया गया है। 7 दिवस तक यूरिया को केंद्र में रख सहकारी संस्था या निजी केंद्रों तक नहीं पहुंचाने में कृषि विभाग की महत्वपूर्ण भूमिका है। जिलाधीश ने कहा, तराना को है पर्याप्त यूरिया पर किसानों तक क्यों नहीं पहुंचाए। एक और तो जिलाधीश शासन की योजना यूरिया की उपलब्धता को गिनवाते हुए थक नहीं रहे हैं, वहीं दूसरी ओर उन्हीं की शासन के नुमाइंदे शासन की योजना किसानों तक नहीं पहुंचाई जा रही है। मीडिया से चर्चा में भारतीय किसान संघ के शिवचरण शर्मा ने बताया कि तराना में हर बार 15,000 मैट्रिक टन यूरिया किसानों को उपलब्ध होता है, पर इस साल से सिर्फ 7,000 टन यूरिया किसानों को मिला है। यूरिया की कमी से किसानों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। मीडिया से चर्चा में उनके द्वारा बताया कि शासन प्रशासन की झूलमूल रवैये से नाराज हो भारतीय किसान संघ ने अनुविभागीय अधिकारी एकता जायसवाल को पत्र के माध्यम से जानकारी दी और किसानों के बीच यूरिया नहीं पहुंचने और खाद कालाबाजारी को लेकर संज्ञान नहीं लेने पर उग्र आंदोलन को चेतावनी दी। शिवचरण शर्मा द्वारा तराना सोसाइटी पर यह आरोप लगाया गया कि कुछ किसान भाइयों के पढ़े लिखे न होने के कारण सोसाइटी के कर्मचारी और अधिकारी वर्ग यूरिया खाद की केवल 2 बोरियां देकर 10 बोरी की एंट्री
बायोमेट्री अंगूठा लगवा कर आधार कार्ड और डायरी में चढ़वा देते हैं। इनका कहना है जल्द ही यूरिया वितरण केंद्र तक पहुंचे, ऐसी व्यवस्था कर दी है। किसानों को जल्द यूरिया पर्याप्त मात्रा में मिलेगा, साथ ही और भी रेक यूरिया की तरह न आ रही है। मामले प्रशासनिक अमला जल्द जांच नहीं करवाता है तो उसका जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ प्रशासन होगा। जांच पूर्ण नहीं होने पर चरणबद्ध आंदोलन किया जाएगा। आयोजन क्या गया, क्या है पूरा मामला? यूरिया खाद को लेकर ये प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई गई थी। तराना में यूरिया खाद का बहुत ज़्यादा संकट है। इसके लिए ऊपर स्तर से कलेक्टर महोदय से लेकर सभी डीएमओ तक हमारी बातचीत हुई है। उनका जवाब यह आया कि तराना में पर्याप्त यूरिया है, लेकिन यहाँ किसानों तक यूरिया पहुँच नहीं रहा है। प्रशासनिक अधिकारी बता रहे हैं कि डबल लॉक में रखा है 18 नवंबर से IPL कंपनी का यूरिया। हम ये चाहते हैं कि वो यूरिया किसानों तक पहुँचे और आपूर्ति की जाए, अन्य रैंक से भी तराना ब्लॉक को यूरिया उपलब्ध हो। कितने मेट्रिक टन है वो? 158 मेट्रिक टन। कहाँ पर रखा है? डबल लॉक करके कोई इनका सिस्टम है प्रशासन का, इसमें रखा हुआ। तो अब आप क्या चाहते हैं इस मामले में? हम ये चाहते हैं, हमने ज्ञापन दिया है SDM महोदय को कि यदि वो अतिशीघ्र वितरण हुआ तो ठीक है, अन्यथा हम एक उग्र आंदोलन करेगा भारतीय किसान संघ, जिसकी जवाबदारी शासन प्रशासन की रहेगी। सर, यूरिया कालाबाजारी को लेकर आपका आगे क्या कदम? कालाबाजारी को लेकर यदि प्रशासन अंकुश नहीं लगाता है तो जो अधिकारी लिप्त है उसको पकड़ के बीच चौराहे पे सजा दी जाएगी। ये किसान जानता है। किसान वो शक्ति है कि जब गाय बैल करता है तो नाक में नथुनी डाल के चला सकता है, तो ये अधिकारी कर्मचारी हमारे लिए बहुत छोटी बात है। अभी ये घपला वाला मामला भी आया है, क्या है सोसाइटी में, मतलब सोसाइटियों में पारदर्शिता नहीं है। इसके लिए ऊपर स्तर पे हमारी बात हुई है, उनको ऑफलाइन से ऑनलाइन की जाए और सारी सोसाइटियों की जांच की जाए। सर, आपका नाम बता दीजिए। शिवचरण शर्मा, भारतीय किसान संघ, जिला सहमंत्री उज्जैन। थैंक यू। रुको भक्त, अगर मुझे भोग लगानी है तो उज्जैन के पास ही होटल साई पैलेस के दाल वाफले एवं लड्डुओं का ही भोग लगाया जावे। जो आज्ञा प्रभु। भक्त और भगवान की पहली पसंद उज्जैन के प्रसिद्ध होटल साई पैलेस के दाल बाफले एवं लड्डू, जो देते हैं आपको एक ऐसा स्वाद जो आपको रहे हर पल याद। भोजन के बाद शाही पान का भी आनंद उठाइए। होटल केसर लक्ष्मी के पास महाकाल चौराहा उज्जैन। हमारी अन्य शाखाएं राजकुमार होटल के पास फ्रीगंज उज्जैन एवं सुंदरबन डाणी मंगला रोड उज्जैन। फोन नंबर 07344061888। मेरे किए हुए काम को कोई काट दे तो उसे नगद इनाम। गृह कलेश, कर्ज मुक्ति, प्रेम विवाह, जादू टोना या करनी,
पति पत्नी में अनबन, सौतन या दुश्मन से छुटकारा, विदेश यात्रा में रुकावट, संतान प्राप्ति, फिल्मों में प्रवेश, कोर्ट कचहरी जैसी समस्याओं का समाधान। शहर में वकीलों की संस्था बार एसोसिएशन के चुनाव को लेकर आज मतदान की प्रक्रिया शुरू हो गई है। बता दें कि 5 पदों के लिए 15 उम्मीदवार मैदान में हैं। 1374 मतदाताओं द्वारा मतदान किया जाएगा। गौरतलब है कि कार्यकारिणी के 11 सदस्य और पुस्तकालय सचिव पहले ही निर्विरोध निर्वाचित हो चुके हैं। मुख्य निर्वाचन अधिकारी गोविंद शर्मा ने बताया कि प्रत्याशियों की अंतिम सूची जारी कर दी गई है। अंतिम सूची में अध्यक्ष पद के लिए 3, उपाध्यक्ष पद के लिए 4, सचिव पद के लिए 3, सह सचिव अधिवक्ता कल्याण पद के लिए 2 और कोषाध्यक्ष पद के लिए 3 प्रत्याशी चुनाव मैदान में हैं। 25 नवंबर को पदाधिकारियों के लिए चुनाव के लिए मतदान की प्रक्रिया पूरी की जाएगी। इस बार चुनाव में 1374 मतदाता पदाधिकारियों का फैसला करेंगे। पद 5 उम्मीदवार 15, अध्यक्ष अशोक यादव, प्रमोद चौबे, सुरेंद्र चतुर्वेदी, उपाध्यक्ष जितेंद्र गोंदिया, मुकेश उपाध्याय, स्नेहिल गहलोत, विजय गणेश पटेल, सचिव डॉक्टर प्रकाश चौबे, संतोष सिसोदिया, शैलेश मनाना, सह सचिव अधिवक्ता कल्याण अरविंद शर्मा, सागर तिरवार, कोषाध्यक्ष देवेंद्र शर्मा, महेंद्र सोलंकी, संजय सोलंकी। क्रिया भी शुरू हो गई है, क्या पूरा विषय? देखिए, बार एसोसिएशन का जो चुनाव है वो हर साल चुनाव होते हैं और इस बार भी चुनाव है, जिसको लेकर जो अभिभाषक है उनमें काफ़ी उत्साह है। और जो चुनाव है वो केवल एक दिन का होता है, उसके बाद सभी लोग मिलजुल कर यहाँ पर काम करते हैं और काफ़ी गरिमामय पूर्ण चुनाव है। इसको लेकर कई प्रत्याशी मैदान में और शाम तक 4 बजे तक चुनाव प्रक्रिया लगातार मतदान चलेगा और उसके बाद जो है मतगणना का दौर शुरू होगा। निश्चित रूप से जो चुनाव है, इस चुनाव की पूरे शहर की जो लोग हैं उनकी भी निगाह रहती है और ख़ास तौर पर जो अभिभाषक है उन्हें वर्ष भर इस चुनाव का इंतजार रहता है और जो युवा अभिभाषक है खास तौर पर उनमें काफ़ी उत्साह देखने को मिल रहा है और लगातार सतत यहाँ पर मतदान चल रहा है और इसी उम्मीद है कि शाम तक 100% यहाँ पर मतदान हो जाएगा। मंडल अभिभाषक संघ का वार्षिक चुनाव है, उसमें आज सुबह 10 बजे मत शुरू हो गई है। मतगणना मतलब मतपत्र डालना शुरू हो गए, वोटिंग हो रही है और अभी तक कम से कम 200 वोटिंग हो चुकी है और वोटिंग 4 बजे समाप्त होगी और 4 बजे बाद 1 घंटे का गैप देकर 5 बजे से गणना करेंगे और 8-9 बजे तक परिणाम आने की संभावना है। कितने पदों पर चुनाव हो चुका है? एक अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचिव अधिवक्ता कल्याण और उपाध्यक्ष और कोषाध्यक्ष। आज कितने पदों की घोषित की जाएगी? कितने पद? 8 और 9 बजे सभी पदाधिकारियों को घोषणा कर दी जाएगी। नाम गोविंद गुरु, मुख्य निर्वाचन अधिकारी। मल्हार मार्तंड मंदिर महाकाल घाटी पर घट स्थापना के साथ चंपाष्टमी महोत्सव प्रारंभ हुआ। क्षत्रिय मराठा समाज द्वारा मनाए जाने वाले चंपा षष्ठी महोत्सव में घट स्थापना हुई, वहीं शाम को रंगोली प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। प्रथम दिन सुबह 9 बजे घट स्थापना अध्यक्ष अशोक कदम, रेखा कदम, सचिव महेश पवार, सह सचिव चेतना कडेकर, सुभाष शिंदे, कार्यकारिणी सदस्य रंजीत राव सपकाले, कोषाध्यक्ष अनुराधा शिंदे, सह कोषाध्यक्ष प्रशांत शिंदे, आशी कडेकर, यशवंत राव चौहान, अर्चना चौहान उपस्थिति में हुआ। वहीं प्रथम सांस्कृतिक कार्यक्रम में रंगोली प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसकी प्रभारी कामिनी मोरे, अंजू गुंजाल रहे। क्षत्रिय मराठा समाज द्वारा 6 दिवसीय चंपा षष्ठी महाउत्सव 29 नवंबर तक क्षत्रिय मराठा समाज गुदरी चौराहा स्थित मंदिर समाज भवन में मनाया जा रहा है। महोत्सव में आज चेयर रेस प्रतियोगिता, गीत संगीत भजन प्रतियोगिता, 26 नवंबर को नृत्य प्रतियोगिता, 27 नवंबर को अंताक्षरी प्रतियोगिता व 56 भोग, 28 नवंबर को 1 मिनट प्रतियोगिता व पुरस्कार वितरण रखा गया है। 29 नवंबर को मल्हारी मार्तंड देव की शोभा यात्रा शहर के प्रमुख मार्गों से होते हुए समाज के मंदिर में पहुंचेगी। शोभा यात्रा के पश्चात महाप्रसादी का आयोजन होगा। बताइए किस प्रकार का कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा? क्षत्रिय मराठा समाज के ये कार्यक्रम 24 तारीख से प्रारंभ हो रहे हैं, जिसमें विभिन्न प्रकार की प्रतियोगिता रखी गई है और इन प्रतियोगिता में बड़े उत्साह से बुजुर्ग, बच्चे और सभी वर्ग के लोग इसमें हिस्सा लेते हैं और ये उत्सव धूमधाम से मनाया जाता है। और 29 तारीख को हमारा बाबा मल्हार का पालकी निकलती है, जो मंदिर से प्रारंभ होकर शिप्रा नदी पे जाती है। शिप्रा नदी से ढाबा रोड होते हुए, गोपाल मंदिर होते हुए सीधे मंदिर वापस आती है। यहाँ पर तली भंडार होता है, उसके पश्चात महाप्रसादी का वितरण होता है। सभी लोग तो इसमें शामिल होते हैं। मैं अधिक से अधिक समाज के लोगों को आह्वान करता हूं कि इसमें सवारी में शामिल होकर इस बाबा मल्हार के कार्यक्रम को सफल बनाएं। आपका पूरा नाम? मैं क्षत्रिय मराठा समाज अध्यक्ष अशोक कदम। किस प्रकार
प्रकार का उत्सव मनाया जा रहा है, किस प्रकार कार्यक्रम? आज चंपा षष्ठी उत्सव की शुरुआत हुई है। घट स्थापना से मल्हार मार्तंड का अवतरण दिवस का कार्यक्रम शुरू हुआ है और 24 से 29 तारीख के बीच में सांस्कृतिक कार्यक्रम भी होंगे और जिस दिन पालकी निकलेगी 29 तारीख को, उस दिन अपना प्रसादी का कार्यक्रम भी 8 बजे बाद रहेगा। सभी समाजजनों से निवेदन है कि सभी कार्यक्रमों में पधार कर धर्म लाभ लेवें। मैं सचिव महेश पवार। ये मंदिर की क्या विशेषता है यहाँ पर? मंदिर ये हमारा कुल देवता है और शिव अवतार है और अभी महाकाल लोक है, उसके अंदर भी हमारे इन बाबा की मूर्ति का स्थापना हुई है। आप कितने सालों से सेवा दे रहे हैं? कितने सालों से? मैं विगत 35 सालों से समाज में कार्य कर रहा हूँ। महेश पवार। धर्मनगरी उज्जैन के कार्तिक चौक में आताल पाताल भैरव मंदिर का जीर्णोद्धार मंदिर के यजमान द्वारा कराया गया है, जिसके बाद आज शहर के मुख्य मार्गों से कलश यात्रा निकाली गई। कलश यात्रा रामघाट से शुरू हुई, जो उज्जैन के प्रमुख मार्गों से होती हुई सिंहपुरी में समाप्त हुई। यात्रा में बड़ी संख्या में श्रद्धालु मौजूद रहे। मंदिर के पुजारी ने जानकारी देते हुए बताया कि धर्मनगरी में आताल पाताल भैरव मंदिर पर लगातार धार्मिक आयोजन आयोजित किए जा रहे हैं। इसी के चलते जिम्मेदार के बाद कलश यात्रा निकाली गई है। श्री भैरव महारुद्र योग का आयोजन 25 नवंबर से 1 दिसंबर तक श्री आताल पाताल महाभैरव सिंहपुरी क्षेत्र के उद्धारित देवालय के लोकार्पण के उपलक्ष्य में होगा। इसके अंतर्गत 7 दिनी व पंचकुंडीय यज्ञ भी होगा। आयोजन अवंतिका तीर्थ पुरोहित पंडित रूपम जोशी के यजमान राजेश ओझा करवाएंगे। तीर्थ पुरोहित 4 वेदों के 4 ब्राह्मण भी शामिल होंगे। भगवान अष्टभैरव में से एक प्रथम श्री आताल पाताल महाभैरव उज्जैनी अवंतिका तीर्थ के अंतर्गत सिंहपुरी क्षेत्र में विराजे हैं। बाल स्वरूप में भगवान का यहाँ पर विराजमान में विद्यमान है और साथ ही भगवान का हमारे यजमान राजेश ओझा जी जो विशाखापट्टनम से, उनके द्वारा मंदिर का नव निर्माण कार्य हुआ है। उसी के उपलक्ष्य में उसके मंदिर के उद्घाटन में 7 दिवसीय पंचकुंडी श्री भैरव महारुद्र याग का यहाँ पर आयोजन रखा गया है। उसके प्रारंभ का कलश यात्रा प्राचीन हिमाद्री कर्म होकर के ध्वजा एवं कलश यात्रा को पूरे शहर में भ्रमण करा करके आज लाए हैं सिंहपुरी पुनः क्षेत्र में। और जैसा कि आप पीछे यज्ञशाला देख रहे हैं, कल दिनांक 25 तारीख से यज्ञ प्रारंभ होगा। वैसे एक रूप से देखा जाए आज से यज्ञ प्रारंभ हो चुका है। कलश यात्रा भी यज्ञ का रूप होता है, हिस्सा होता है। वैसे ही कल से भगवान का स्थापन पूजन होगा। देवताओं का भगवान आताल पाताल महाभैरव का लघुरुद्र होगा, सहस्त्रार्चन होगा, देवता का स्थापन होगा, यज्ञशाला में प्रवेश मंडप प्रवेश होगा। फिर 26 तारीख को अग्नि का स्थापन होगा। अग्नि मंथन के द्वारा, शास्त्रीय पद्धति के द्वारा अग्नि का मंथन होगा और अग्नि की स्थापना होगी। फिर हवन यज्ञ प्रारंभ होगा जो कि 1 दिसंबर तक चलेगा। फिर 1 दिसंबर को पूर्ण आहुति होगी भव्य रूप से, उसका समय शाम को 5 बजे रहेगा। फिर भगवान भैरवनाथ को 7 दिन जो रुद्राक्ष सिद्ध किए जाएंगे और पूर्ण आहुति के बाद रुद्राक्ष के साथ महाप्रसादी यहाँ से वितरित की जाएंगी। पत्रकार पर हमला करना पड़ा महंगा, आरोपियों को मिले कड़े परिणाम। प्रशासन की अच्छी कार्यवाही के चलते आरोपी का मकान तोड़ा गया। विगत दिनों तराना में पत्रकार पर हमला करने वाले आरोपियों का ध्वस्त कर दिया मकान। जिला एवं पुलिस प्रशासन के द्वारा की गई कार्यवाही। तरह की कार्रवाई की गई सर आज आपके द्वारा? ये अपराधी प्रवृत्ति का आदमी है जी और इसके ऊपर अपराध पंजीबद्ध है। और एक पत्रकार के साथ मारपीट की और लूट की है। इसी के तारतम्य में आज उसकी जो जमीन पर जो बना हुआ वो शासकीय जमीन थी, सरकारी जमीन थी। उसमें प्रेसिडेंट साहब, तहसीलदार साहब, पीआई साहब द्वारा हम मौके पर गए, उसके तौर पर की उसको नष्ट किया। कितना आरोपी थे सर टोटल इसमें, और कितना इसमें एक व्यक्ति का ही मकान तोड़ा गया, इस विषय में क्या कहेंगे सर? तो जिसका अवैध था वो तो तोड़ दिया है जी, तो देखते जांच करते हैं क्या निकलता है, तो जांच चल रही है। तमाम महत्वपूर्ण खबरों के लिए देखते रहिए एस न्यूज़ 24। रुको भक्त, अगर मुझे भोग लगानी है तो उज्जैन के पास ही होटल साई पैलेस के दाल वाफले एवं लड्डुओं का ही भोग लगाया जावे। जो आज्ञा प्रभु।
भक्त और भगवान की पहली पसंद उज्जैन के प्रसिद्ध होटल साईं पैलेस के दाल बाफले एवं लड्डू, जो देते हैं आपको एक ऐसा स्वाद जो आपको रहे हर पल याद। भोजन के बाद शाही पान का भी आनंद उठाइए। होटल केसर लक्ष्मी के पास महाकाल चौराहा उज्जैन। हमारी अन्य शाखाएं राजकुमार होटल के पास फ्रीगंज उज्जैन एवं सुंदरवन डाणी मंगलदार रोड उज्जैन। फोन नंबर 07344061888। मेरे किए हुए काम को कोई काट दे तो उसे नगद इनाम। गृह कलेश, कर्ज मुक्ति, प्रेम विवाह, जादू टोना या करनी, पति पत्नी में अनबन, सौतन या दुश्मन से छुटकारा, विदेश यात्रा में रुकावट, संतान प्राप्ति, फिल्मों में प्रवेश, कोर्ट कचहरी जैसी समस्याओं का समाधान